हे गाइस, वेलकम बैक टू यंग टॉपर्स क्लासेस। और हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विच आर रिलेटिंग टू टू मैक्सिम्स, डैमेज विदाउट इंजरी एंड इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़ रखी है, डैमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डैमनो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं विच इज़ रिलेटिंग टू वोटिंग राइट। चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन द पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन ऑफ 2019, ठीक है, पार्लियामेंट के कुछ इलेक्शन थे जिसमें अभिषेक वॉज क्वालिफाइड वोटर। अभिषेक एक क्वालिफाइड वोटर था, मतलब ही हैज़ द राइट टू वोट। पर जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया टू रजिस्टर द ड्यूली टेंडर्ड वोट बाय अभिषेक। तो अभिषेक ने जो वोट किया था उसको रजिस्टर करने से मना कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने गलती से। उसकी वजह से अभिषेक को कोई नुकसान नहीं हुआ। नो लॉस वॉज सफर्ड बाय अभिषेक बिकॉज अभिषेक ने जिस बंदे को वोट करने के लिए सोचा था एक्चुअल में वही बंदा जीता है। मतलब अभिषेक के वोट ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अल्टीमेटली जिसको वो वोट करने वाला था वही जीता है। तो अगर अभिषेक का वोट काउंट हो भी जाता तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। येट अभिषेक सूड द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर डैमेजेस। फिर भी अभिषेक ने रिटर्निंग ऑफिसर पे केस फाइल कर दिया। विल अभिषेक सक्सीड? क्या अभिषेक सक्सीड होगा? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्या अभिषेक का, यानी प्लेंटिफ कौन है, अभिषेक, डिफेंडेंट कौन है, रिटर्निंग ऑफिसर, क्या अभिषेक का कोई लीगल राइट ब्रेक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अभिषेक के पास राइट था, राइट टू वोट, वो ब्रेक हुआ है, वो वायलेट हुआ है। क्या अभिषेक को कोई नुकसान हुआ फाइनेंशियली, फिजिकली या वट एवर, इमोशनली? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, फाइनेंशियल फिजिकल कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी इंजूरिया सिने डैमनो में कि लीगल राइट अगर ब्रेक हो रहा है, भले डैमेजेस ना हो, नुकसान ना हो, फिर भी राइट टू टेक एक्शन अराइज होगा, है ना। तो यहाँ पे अभिषेक जो है सक्सीड होगा। कैसे, हम लोग देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। देर आर केसेज वेयर कंडक्ट इज एक्शनेबल इवन दो नो डैमेज हैज़ बिन कॉज्ड, है ना। तो बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जहाँ पे कंडक्ट एक्शनेबल है, केस फाइल किया जा सकता है भले नुकसान ना हुआ। ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे लीगल राइट ब्रेक हुए हो, उसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंजूरिया सिने डैमनो। तो इंजूरिया सिने डैमनो का मतलब है ब्रीच ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज, यानी लीगल राइट ब्रेक हुए हैं बिना किसी नुकसान के। तो यहाँ पे लीगल राइट जो है अभिषेक का, वो क्या है, राइट ऑफ वोटिंग, वो वायलेट हुआ है। भले उसकी वजह से कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, बट प्रिंसिपल ऑफ इंजूरिया सिने डैमनो कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे जो इंजूरिया सिने डैमनो वाला जो प्रिंसिपल है, मैक्सिम है, उसे अप्लाई किया जा सकता है। और इस बेसिस पे अभिषेक 100% इस सूट में, सूट मतलब केस ही होता है, अभिषेक विल सक्सीड इन द सूट अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर डैमेजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्कूल से रिलेटेड है। देखो, अतुल वॉज रनिंग अ स्कूल एट सर्टेन प्लेस। अतुल एक स्कूल चला रहा था। देन अली स्टार्टेड अनदर स्कूल नियर द स्कूल ऑफ अतुल। अली ने पास में कोई स्कूल खोल ली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अतुल स्कूल लेफ्ट हिज स्कूल एंड ज्वाइंड अली स्कूल। इस वजह से अतुल की स्कूल के बच्चे कम हो गए और अली की स्कूल में चले गए। कंपटीशन की वजह से अतुल को फीस को 40 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर क्वार्टर की वजह की रेट से कम करना पड़ा, और इस वजह से उसको काफ़ी मॉनेटरी लॉस हुआ। तो अतुल ने अली के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब अतुल ने जो केस फाइल किया है, क्या वो मेंटेनेबल है, क्या वो चलने लायक है? गिव रीजंस बाय रेफरिंग टू रेलेवेंट केस लॉ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अतुल का कोई लीगल राइट ब्रेक हुआ है? नहीं, कोई लीगल राइट ब्रेक नहीं हुआ है। अली ने जनरली कोई एक स्कूल खोली है, कंपटीशन की वजह से अतुल को कोई नुकसान हुआ है, तो ये कोई वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं है। अली हैज़ लीगल राइट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। ठीक है, उसने अतुल का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं किया है, भले अतुल को फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। तो जो सेकंड मैक्सिम, जो दूसरी मैक्सिम थी, क्या थी, डैमनम सिने इंजूरिया, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और ऐसी सिचुएशन में अतुल कैन नॉट फाइल एनी केस, यानी जो अतुल ने केस फाइल किया भी है तो दैट इज़ नॉट मेंटेनेबल। ठीक है, तो देर आर केसेज वेर एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट मे हैव कॉज फाइनेंशियल डैमेजेस टू प्लेंटिफ विदाउट इन्फ्रिंजिंग एनी ऑफ दिस लीगल राइट। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे डिफेंडेंट की वजह से सामने वाले को फाइनेंशियल डैमेज यानी नुकसान तो हुआ हो, बट फिर भी उसका कोई लीगल राइट ब्रेक नहीं हुआ है। इसी को हम बोलते हैं डैमनम सिने इंजूरिया, मतलब डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अली ने कोई टॉर्ट नहीं करा है, क्योंकि जो लॉसेज हुए हैं वो लॉफुल बिजनेस कॉम्पिटिशन की वजह से हुए हैं और वो एक्शनेबल नहीं होता है।
क्योंकि प्लेंटिफ का यानी अतुल का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है अली के एक्ट की वजह से, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी कैन से इज नो एक्शन लाइज अगेंस्ट सच एन एक्ट एंड हेंस द सूट इंस्टीट्यूटेड बाय अतुल इज नॉट मेंटेनेबल एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ डैमनम सिने इंजूरिया। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि बाय रेफरिंग टू रेलेवेंट केस लॉ, तो केस लॉ का नेम भी आपको याद करना है। ये स्कूल से रिलेटेड सिमिलर केस लॉ था, पास्ट में केस हुआ था जिसमें केस का जो नाम था वो था ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है। तो आपको केस लॉ का नेम भी याद रखना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिमिलर मैनर में बच्चों और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कोई किसी ने पास में कोई बिजनेस खोल लिया जिसकी वजह से सामने वाले को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो आपको ऐसे ही लिखना है कि केस चलने लायक नहीं है बिकॉज यहाँ पे भले फाइनेंशियल लॉस हुआ हो बट कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। आप लैंग्वेज को जैसे इस क्वेश्चन में आंसर में लिखा हुआ है उस तरीके से आप थोड़े बहुत चेंजेस के साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द डिफेंडेंट यानी जिस पे केस हुआ है वो कौन है, वो शिप ओनर है, एंगेज टू कैरी टी टू चाइना, जिन्होंने चाइना तक टी कैरी करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, ऑफर्ड रिड्यूस्ड फ्रेट रेट्स टू शिपर्स विद अ व्यू टू मोनोपोलाइज द ट्रेड, तो उसने अपनी जो रेट्स है ट्रांसपोर्टेशन की वो काफ़ी कम कर दी ताकि वो बिजनेस में मोनोपोली कर ले। मोनोपोली का मतलब है कि कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाए, है ना, कॉम्पिटिटर मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है। और ये चाहता था कि जो प्लेंटिव है जिसने इसके अगेंस्ट केस करा है वो भी मार्केट से यानी ट्रेड से हट जाए, बिजनेस से हट जाए। और हुआ भी ऐसा ही, जो प्लेंटिव था, जो इसका राइवल ट्रेडर था, कॉम्पिटिटर था, वो मार्केट से ड्रिवन आउट हो गया, हट गया, और उसको हैवी लॉसेस भी हुए इसकी वजह से क्योंकि इसने प्राइसेस बहुत कम कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्लेंटिव कॉम्पनसेशन ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि ये भी सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। भाई वो कंपटीशन कर रहा है, उसने प्राइसेस कम कर ली, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, उसकी मर्जी वो प्राइस कुछ भी रखे, वो सामने वाले का लीगल राइट ब्रेक नहीं कर रहा है ना। तो सिमिलर तरीके से आपको आंसर लिखना है कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर डिफेंडेंट ने भले प्लेंटिव का फाइनेंशियल डैमेज कर दिया हो, फाइनेंशियल नुकसान पहुँचा दिया हो, बिना किसी लीगल राइट को इन्फ्रिंज या वायलेट किए, ठीक है। तो उसे डैमनम सिन इंजूरिया बोलते हैं। इसका मतलब है डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, और ऐसी सिचुएशन में केस फाइल नहीं किया जा सकता क्योंकि डिफेंडेंट ने लॉफुल तरीके से अपना ट्रेड किया है, अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने अपनी प्राइसेस कम की है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जनरल है, और कोई लीगल राइट प्लेंटिव का उसने अपने एक्ट से इन्फ्रिंज या वायलेट नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिव जो है वो कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता लॉसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विथ अ व्यू टू वार्ड ऑफ द वाटर इन एन ओवरफ्लोइंग स्ट्रीम। देखो बहुत ज़्यादा बहाव था किसी नदी में, ओवरफ्लो हो रही थी कोई रिवर या स्ट्रीम, तो उसका पानी मेरे लैंड पे भी आ रहा था। तो ए द ओनर ऑफ द लैंड, मान लो मैं ओनर हूँ ए, तो मैंने क्या करा, अपनी लैंड को पानी से बचाने के लिए मैंने उस पर बंड्स कंस्ट्रक्ट करा दिए ताकि पानी मेरी ज़मीन पे ना आए। तो इस चीज़ में मैं सक्सेसफुल रहा, है ना, मैंने कंस्ट्रक्शन करा के पानी को मेरी लैंड पे आने से रोक लिया। बट इस वजह से क्योंकि पानी मेरी ज़मीन पे नहीं आया तो किसी और की ज़मीन पे जाएगा डेफिनेटली, तो इस वजह से प्लेंटिव जो है जिसने मुझ पे केस किया है, बी नाम है उसका, उसकी ज़मीन पे पानी भर गया बहुत ज़्यादा, तो उसने मुझ पे केस कर दिया इंजंक्शन के लिए, यानी मुझे रोकने के लिए कि भाई मैं मेरे लैंड पे कंस्ट्रक्शन ना करूं, और पानी भरने की वजह से उसकी ज़मीन पे जो भी नुकसान उसे हुआ है वो मुझसे वो मांग रहा है, डैमेजेस भी मांग रहा है। तो क्या वो सक्सीड होगा? तो देखो ऐसी सिचुएशन में बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा, मैंने अपनी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करवाया है और मेरे पास फुल राइट है कि मैं अपनी ज़मीन को, अगर मेरे ज़मीन पे पानी भर रहा है ओवरफ्लोइंग स्ट्रीम की वजह से, तो मेरे पास तो राइट है ना, मैं अपनी लैंड को बचाऊंगा, है ना, ओवरफ्लोन वाटर से। तो मैंने सिंपली मेरी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करा है जस्ट टू प्रोटेक्ट माई लैंड, तो डैट इज़ आई हैव एक्सरसाइज माई लीगल राइट, ठीक है। मैंने किसी और का कोई लीगल राइट ब्रेक नहीं करा है ना। तो यहाँ पे मैंने किसी का लीगल राइट ब्रेक नहीं करा है, बट स्टिल बी को मेरी वजह से अगर नुकसान हुआ है तो इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नो केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट मी, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या लगेगा, डैमनम सिने इंजूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी डैमेज हुआ है, प्लेंटिव को लॉस हुआ है, बट कोई लीगल राइट उसका ब्रेक नहीं हुआ है, सो ही कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी।
आई हैव ओनली एक्सरसाइज माई राइट टू प्रोटेक्ट माई लैंड फ्रॉम द ओवरफ्लोइंग वाटर। मैंने प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज या वायलेट नहीं करा है, ठीक है। दस नो एक्शन लाइज अगेंस्ट सच एन एक्ट ऑफ ए एंड हेंस जो प्लेंटिफ है बी विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट आता है बच्चों सिनेमा हॉल से रिलेटेड केस है। अ सूट इज फाइल्ड बाय राजू अगेंस्ट चित्रा सिनेमा फॉर रेस्ट्रेनिंग इटसेल्फ फ्रॉम डिस्प्लेइंग द फिल्म संतोषी माता on the ground that Saraswati, Lakshmi, Parvati are shown doing such act in the film which hurt the religious sentiments of the plaintiff. Will the plaintiff succeed in the suit? देखो एक बंदा है जिसे हम अभी प्लेंटिफ बोल सकते हैं क्योंकि केस फाइल करा है उसने, राजू, ठीक है। राजू नाम के पर्सन ने केस फाइल करा है अगेंस्ट चित्रा सिनेमा। क्यों केस फाइल करा है? राजू चाहता था कि चित्रा सिनेमा जो है वो एक फ़िल्म है संतोषी माता, उसको डिस्प्ले ना करे, वो मूवी ना दिखाए, क्योंकि उसका मानना था कि जो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी जो हैं, जो भगवान हैं, वो उस मूवी में कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या प्लेंटिफ इस केस में सक्सीड होगा? तो देखो द थिंग इज़ यहाँ पे उसका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है भले, ठीक है, बट उसका कोई लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुआ है। जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस फीलिंग्स है वो कोई लीगल राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो देर आर केसेस व्हेन एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट मे हैव कॉज डैमेजेस टू प्लेंटिफ विदाउट इंजरिंग द लीगल राइट्स, तो इसी को डैमनेंस इन इंजुरिया बोलते हैं। तो इस वाले गिवन केस में जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, जो फीलिंग्स है, रिलीजियस फीलिंग्स है एक पर्सन की यानी राजू की, वो लॉ में लीगल राइट रिकग्नाइज नहीं है और उसका वायलेशन कोई एक्शनेबल सिविल रॉन्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रिलीजियस फीलिंग्स इज़ नॉट रिकग्नाइज एज अ लीगल राइट, इसलिए ये एक्शनेबल सिविल रॉन्ग नहीं है। नो लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ वॉज इन्फ्रिंज्ड बाय सच एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, इसलिए चित्रा सिनेमा के अगेंस्ट कोई एक्शन लाए नहीं करता है, और प्लेंटिफ अगर एक्शन लेता भी है तो ही विल नॉट बी सक्सीडेड, मतलब वो सक्सीड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे बच्चों एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।